नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। भारत की कोरोना वायरस के खिलाफ तैयारियों में तबलीगी मरकज के जमातियों ने पानी फेरते हुए कोरोना संकट को बढ़ाने का काम किया है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 के पार पहुंचाने में जमातियों ने अहम भूमिका अदा की है, क्योंकि इनकी इस घटिया हरकत के चलते पूरा देश खतरे में पड़ गया है। जहां एक तरफ निजामुद्दीन मरकज को खाली कराने के बाद से पुलिस लगातार मरकज में शामिल हुए लोगों की तलाश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमातियों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। इसी कड़ी में प्रशासन ने इन जमातियों से निपटने के लिए नया तरीका निकाला है। ताजा ऐलान असम सरकार की तरफ से किया गया है। असम सरकार के इस ऐलान के बाद से अब जमातियों की खैर नहीं। दरअसल असम सरकार ने निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए तबलीगी जमात के लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती होकर जांच कराने के आदेश दिए थे, लेकिन जमाती पुलिस के काम में अड़ंगा लगा रहे थे और छुपे हुए थे, जिसके बाद अंतिम चेतावनी देते हुए असम सरकार ने कहा है कि अगर मंगलवार तक जमाती खुद अस्पताल में भर्ती नहीं होते तो उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए गैर इरादतन हत्या मामला दर्ज किया जाएगा। जी हाँ, इन लोगों पर अब हत्या का मामला दर्ज होगा, क्योंकि इन लोगों ने छुपकर और फोन ऑफ करके कोरोना आतंक को फैलाने का काम बदस्तूर जारी रखा है। बता दें कि असम में अब तक कोरोना वायरस के 26 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिनमें से 25 किसी न किसी तरह से तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम उन सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज करेंगे जो दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि सिर्फ असम ही नहीं बल्कि पूरा देश तबलीगी जमात की हरकतों से परेशान हो चुका है। पहले तो लोगों ने मरकज में धर्म सभा के जरिए कोरोना फैलाया और इसके बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तो डॉक्टर्स के काम में अड़ंगा डालकर कभी थूक कर तो कभी नर्सों के साथ अश्लील हरकतों से कोरोना आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जमाती पुलिस के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि असम समेत महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी साफ कर दिया है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए राज्य के 1400 लोगों में से 50 ने सरकार से अब तक कोई संपर्क नहीं किया है। अगर ये लोग पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो राज्य सरकार उनका पता लगाएगी और फिर आत्मसमर्पण न करने के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना नहीं, उत्तराखंड के डीजीपी अनिल के रतूड़ी ने भी जमातियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर जमातियों के पास सोमवार तक पुलिस के सामने आने का आखिरी मौका है, यदि उसके बाद कोई पकड़ा जाता है तो उस पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद बीते सोमवार पुलिस महानिदेशक की चेतावनी का असर दिखाई दिया, जिसके बाद 64 जमातियों ने सरेंडर किया। इस तरह से प्रशासन अब अच्छे से समझ चुका है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्योंकि जमातियों की हरकतों से यह पहले ही साबित हो चुका था कि इन्होंने साजिशन कोरोना बम का विस्फोट किया है। इसके बाद तो पहले तो पुलिस इनसे कायदे से पेश आ रही थी, लेकिन जब प्रशासन को लगा कि ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं है तो इन्हें अब आतंकियों की तरह पकड़ा जा रहा है। जमातियों पर प्रशासन की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।